जोहार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सरकार जो है हम लोगों को, झारखंडियों को जो नियोजन नीति ला रही है उसमें 100% जो है सो झारखंडियों की नौकरी कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए नियोजन नीति ला रही है। जैसा कि मैंने कुछ विधायकों से बात भी करी तो वो लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग अभी अफवाह उड़ा दिए थे कि जो है ये 2016 की परिस्थिति आ जाएगी, बहुत जो 2016 का हो जाएगा, ओपन टू ऑल हो जाएगा। उन लोगों ने मुझे क्लियर कट कहा कि मनोज जी आप जो है सो पहले बात को समझिए। जब स्पष्ट रूप से जब मैं जो भी वैकेंसी निकल रहा है उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ स्थानीय का जो है या तो आप जाति प्रमाण पत्र दीजिए या तो आप आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालिए, तभी वो फॉर्म खुलता है। तो यदि हमने जो ये अभी नियोजन नीति आएगी तो फिर बाहरी लोग कैसे भरेगा? फिर जबरदस्ती बाहरी लोग बोल रहा है कि वो आकर के क्या कहते हैं दूसरे प्रदेश से जो है मेरा नौकरी लूट के ले जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी नौकरी लगेगी तो झारखंडी की ही नौकरी लगेगी। अगर यदि टीचर की बहाली होगी तो मैं जिला स्तर पर जो यदि नियोजन होगा या राज्य स्तर पर, इसमें यदि हम लोग करेंगे तो वो जिला का उसका 2016 के बाद जो बना हुआ है उसका जाति प्रमाण पत्र या तो आवासीय प्रमाण पत्र वही लड़के फार्म भरेंगे। चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे तो टेट पास हो, 2012 का हो, 2016 का हो, सीटेट हो या जैसे भी परीक्षा का हो, वो लोग यदि होगा तो इस प्रकार से होगा। अगर पुलिस की बहाली होगी तो जिला स्तर पर बहाली होगी, तो जिला स्तर पर भी जब बहाली होगी तो वो जिला स्तर जो आवासीय प्रमाण पत्र देगा और जो क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र देगा या EWS का देगा या तो SC का देगा, ST का देगा, OBC का देगा, वो 2016 के बाद का बना होना चाहिए। तो 2016 के बाद का बना होगा तब जब मैं पहले ही कंडीशन लगा दिया हूं, साथ ही साथ में मैंने ये भी कह दिया कि बाहरी राज्य से जो मान लीजिए कोई शादी कर लिया या कुछ हो गया तो इसमें भी मैंने क्लोज लगा करके रखा है कि जो लड़की अगर यदि यहाँ पर उसका जाति प्रमाण पत्र तभी वैलिड होगा जब वो अपने पिताजी के यहाँ से जाति प्रमाण पत्र देकर बना के देती है, यानी पति के यहाँ, हस्बैंड के यहाँ का जो है वह आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा। जब भी आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड होगा ST SC OBC या EWS का, तो वो आपके मायके का बना होना चाहिए। यानी जो भी झारखंडी होगा वही मायके का होगा, वही बना पाएगा इसको। तो ये आपको बता रहा हूं कि ना ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है चाहे ST हो, SC हो, OBC हो या EWS हो, ये इसके सीट को तो बाहरी मारे ही नहीं, साथ ही साथ जो मेरा जनरल सीट है जो 40% जनरल है वहां पर हम आवासीय प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं तो 2016 के बाद का मांग रहे हैं। यानी जब भी नौकरी लगेगी तो झारखंडी की ही नौकरी लगेगी, ये हमारा प्लान है। अभी जो है हम लोग ने ये जो नियोजन रीति रद्द हुआ उसके बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं कि जो लड़के जो जनरल कैटेगरी के लड़के झारखंड के थे लेकिन किसी कारणवश उन्होंने मैट्रिक इंटर, जो सिर्फ यही बाध्यता को हम हटाए हैं कि मैट्रिक इंटर जो है झारखंड से पास होना जरूरी नहीं है, तो सिर्फ वहाँ वैसे झारखंडी जनरल कैंडिडेट जो खतियानधारी हैं, जो या झारखंडी हैं जिनके पास यहाँ का सर्टिफिकेट है, वही लड़कों के लिए जो है सो ये राज्य में मैट्रिक इंटर की बाध्यता समाप्त किए। ये नहीं कि बाहरी राज्य वाला मैट्रिक इंटर का बाध्यता समाप्त किए तो जन्नत तन्नत से आ जाएगा। जन्नत तन्नत से कैसे आ जाएगा जब हम उसको ये आवासीय प्रमाण पत्र 2016 मांग रहे हैं, तो कैसे वो हमारा इसके सीट पर आ जाएगा? तो ये
हमारा, जो कि अभी बताइए कि कुल मिलाकर आप लोगों को ये बता दूं कि जो रघुवर सरकार में जो स्थानीय नीति हम लोगों का था, वही अभी स्थानीय नीति कंटिन्यू करेगा। कहने का मतलब ये कि 85 से पहले के जो लोग यहाँ पर थे, जिनके पास यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ, ये सब सारा बना हुआ है, ST SC OBC और EWS, ये सब सारा जो है उसको ये वैलिड माना जाएगा। और उस आधार पर जो है सिर्फ यही होगा अंतर, उसके और इसमें नियोजन नीति में अंतर होगा कि वो जो नियोजन नीति में जो बोले थे कि 13 जिला को पूरी तरह से लॉक कर दिए थे, 11 जिला को भारतवासी बना दिए थे और 13 जिलों को जिलावासी रखे थे, ये नियोजन नीति नहीं रहेगी। अगर यदि पूरे झारखंड के लोग, जो झारखंड प्रदेश के 2400 जिला का है, वो किसी भी जिला में, अगर यदि हम गिरिडीह के हैं तो हम वह पहले सिमडेगा में नहीं भर पाते थे, पहले हम वह क्या कहते हैं ये लोहरदगा में नहीं भर पाते थे, दुमका में नहीं भर पाते थे, यानी जो 13 जिला लॉक्ड है हम झारखंड के ही होते थे, लेकिन गिरिडीह जिला का ही आदमी दूसरे जिला में जो शेड्यूल्ड एरिया का जिला था उसमें हम लोग नहीं भर पाते थे, यानी कि 13 जिला में हम ही वह झारखंडी होते हुए भी उस जिले में हम नौकरी नहीं कर सकते। ये नियोजन नीति को समाप्त कर दिया जाएगा। कोई भी झारखंड का जो जिला चाहे, जो चाहते 11 जिला वाला जो है सो भी 13 जिला में जा सकता है, 13 जिला वाला जो है सो 11 जिला में आ सकता है। ये पहले था भी, वो लोग आ सकता था, लेकिन 11 जिला वाला लोग वहां नहीं जाता था। इस बाध्यता को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर चुका है। इसलिए अब 2400 जिला के झारखंड के लोग किसी भी जिला में, लेकिन झारखंड के लोग किसी भी जिला में जो है, जो 85 के पहले के आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, तो वो कहीं भी फार्म भर सकता है। अर्थात कि पूरे झारखंड को एक मान लिया गया, जो पहले 2 भाग में था एक मान लिया गया, और पूरे झारखंडी कहीं भी झारखंड के अंदर किसी भी जिला में नौकरी कर सकता है। इस बात को जो है हमको विधायक जी ने समझाया। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं झूठ सच नहीं करने का, मैं ये नहीं कि मैं अगर यदि झूठ सच आ रही ये सब वीडियो का काम करना होता तो बहुत पहले से मैं कर सकता था। मैं जितना आंदोलन किया हूँ उस समय से हो सकता था। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगा। और मैं दूसरा भी बात बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ लिख करके राजनीति कर रहा हूँ, ये जो है झोल फांस करके राजनीति नहीं। मैं इंदिरा आवास नहीं खाया हूँ, मैं वृद्धा पेंशन नहीं खाया हूँ, मैं राशन कार्ड नहीं खाया हूँ। मैं आप लोगों के लिए वह लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा दोस्तों। लेकिन कहीं न कहीं सिर्फ एक बात कहूँगा, आप लोगों को भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सरकार को गाली देना जानते हैं। जब आपकी बारी आती है तो आप वही काम करते हैं, सरकार से भी ज़्यादा मूर्ख बन जाते हैं। जब चुनाव आता है तो आप अपने ही जाति को वोट कीजिएगा, अपने ही धर्म के वोट कीजिएगा, अपना ही जो है वह तो भाजपा को वोट करिएगा, JMM को वोट कीजिएगा, कांग्रेस को वोट कीजिएगा, आजसू को वोट कीजिएगा, किसी न किसी पार्टी को ही वोट कीजिएगा। तब मनोज यादव को नहीं पूछिएगा। 5 साल तक मनोज यादव को पूछिएगा। 5 साल तक मनोज भैया बर्बाद हो गई, पगला गलियो भैया, मनोज भैया आई मुख्यमंत्री सरकार हमने बर्बाद कर दिल को भैया, एक से चल आपको चूल्हू भर पानी मर जियो भैया। इतना सारा सरकार को गाली दे लीजिएगा और वोट आप जो है वहीं करिएगा जहां आपका अनपढ़ आदमी करेगा, वहीं पर आप पढ़ा लिखल भी करिएगा। आपको समझा के, क्योंकि मैंने वो झेला है। अभी कुछ लड़के हमको बोल रहे थे कि मनोज भैया रामगढ़ से चुनाव लड़ जाइए। हम बोले पगला है हम जो रामगढ़ से चुनाव लड़ने जाए? हमने नहीं देखा है जिसके लिए खून बहाए मार खाए वो कमीना वोट नहीं किया, तो उसके लिए फिर हम वहां पर फिर से रामगढ़ में अपना बेइज्जती करने के लिए जाऊं? उसके बाद सरकार कहेगी ना उसके पास 500 वोट नहीं आएगा, 400 वोट नहीं आएगा, उसके बाद जो अपने क्षेत्र के लोग हमको वोट नहीं करते हैं तो दूसरे क्षेत्र के पास कैसे वोट करेंगे? आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वहीं घुसिएगा। मरने का आपका लिखल है जी। आप झारखंड को सरकार को गाली देते हैं। उस समय इतना सरकार को कौन चुना? आपने चुना है।
किसके आधार पर? जाति के आधार पर चुने हैं, धर्म के आधार पर चुने हैं। हमारे भैया मौसी ये लागू है, तकरा वोटा किए हैं, उसको वोट किए हैं, इसीलिए आपका ये स्थिति होता है। अभी तो चलिए रामगढ़ चुनाव में सरकार को सिखा देंगे, तुमको कौन सिखाएगा? अपने को तो सीखो, कम से कम अपने अंदर झांको। हम जाति के आधार पर वोट करते हैं, हम धर्म के आधार पर वोट करते हैं, हम किसी का पैसा का दलाली करते हैं।